आपके बिना किसी चीज में मन ही नहीं लगता वेदांत। सब कुछ कितना खाली खाली सा लग रहा है, बेजान से दिन और रात। और इस बात का एहसास घर पे। आपको कैसे कोई नापसंद कर सकता है वेदांत? आपसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं है। पता है, जब मैं आपको जानती नहीं थी, आपसे नाराज रहती थी, तब भी कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि आप बहुत अच्छे इंसान है वेदांत। बंद मुट्ठी देखकर ही इतनी खुश हो रही हो कि इसमें खजाना है। मुट्ठी खुल गई तो रेत की तरह उड़ जाएगी ये सारी खुशी। मतलब आओ। खुशी देखो अपने चेहरे की। पति यहाँ नहीं है तो उनके याद में इतनी खुश हो रही हो ना। उनके साथ के सपने देख रही हो तो इसमें गलत क्या है? सही होता तो पति साथ नहीं होते। पहले ये तो पता कर लेती कि पति है कहाँ गायब। मुझे पता है कि वो किसी काम से। ऐसा कौन सा काम है कि अपनी पत्नी से बात तक नहीं कर सकते हैं? वो वहां दिन रात किसी का इलाज कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हो सकता है कि तुम रानी बेटी बनकर राजा बेटा के लिए सबके साथ लड़ रही और वो वहां किसी और के साथ। और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं वेदांत के मन में और उनके जिंदगी में। दोनों में बस मैं और सिर्फ। मयंक, आई एम सो सॉरी, वो इमरजेंसी केस है, आज कॉफी नहीं हो पाएगी। पर हमारी किस्मत कुछ और ही चाहती है। जी? सारे बेड फुल हैं, आज ब्लड डोनेशन नहीं हो पाया तो कल आना पड़ेगा। तो हमारी कॉफी ड्यू रही। पर मयंक, कल इस वक्त पता नहीं मैं कहाँ। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। वेदांत, अब तो अपनी बुआ का भी फोन नहीं उठाएगा। कब तक इस मशीन से बात करूं? अच्छा सुन, वो संजू गलती से दूसरी क्रीम उठा लाया और उसको लगाने के बाद मेरा सारा चेहरा खराब हो गया। तूने तो बोला था ना बुआ, आपके लिए मैं खुद लड़का ढूंढूंगा। अब ऐसी शक्ल में कौन मुझसे शादी करेगा? अच्छा खैर तू सब छोड़, तू ना जल्दी से वापस लौट के आ जा। गोमती, नहीं। कहते हैं अपने कर्मों का फल इंसान को उसी जन्म में भुगत के जाना होता है। बिट्टू के साथ अनजाने में मेरे हाथों जो अनर्थ हुआ, कहीं उसी का फल तो नहीं? हे भगवान, मुझे माफ कर देना। ये फोन कभी भी क्यों नहीं लगता? कब से वेदांत से बात भी नहीं कर पाई हूं मैं।
क्या दूरियां सच में दो लोगों को नजदीक ले आती है वेदांत? तो फिर आप मुझे याद क्यों नहीं करते? एक बार भी कॉल नहीं किया आपने मुझे। हाय मयंक, सॉरी कल ठीक से बात नहीं हो पाई। तो कैसा लगा पंखुड़ी से मिलके? बहुत स्वीट है तुम्हारी सिस्टर, बस जल्दी घुलती मिलती नहीं है किसी से, थोड़ी सी रिजर्व टाइप है। हाँ थोड़ी सी, पर तुम एक अच्छे इंसान हो तो शायद तुम्हारे साथ जल्दी खुल जाए। बाकी सब कुछ तो किस्मत के हाथ में है। राइट। वैसे आज सच में जाना है ब्लड डोनेशन के लिए। कल सारे बेड्स फुल थे। देखो बोला तो है पंखुड़ी को, शायद थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझसे मिल ले। दैट्स ग्रेट। तुम जैसे ही वहां जाओ उसे मिलो और फिर मुझे सब कुछ डिटेल में बताना। ओके? पक्का। बाय बाय। मैं ये एलोवेरा छील देती हूँ, लगा लेना, जलन कम हो जाएगी। दिखाओ। दाग पहले से कम हो गए हैं, काफी ठीक हो गई है। सच भाभी? अब कैसा है? अरे ये फुंसी से पस निकला है या क्या है? अरे भाई साहब क्यों डरा रहे हो? वो टमाटर का रस लगाया है, वही है। अच्छा ठीक हो जाएगी गोमती, चिंता मत कर। कैसे ठीक होगा भैया? संजू ने अपने हाथों से क्रीम लगाई थी भैया, दर्द तो ठीक हुआ नहीं और जलन बढ़ गई। कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं, वरना कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगर भैया ठीक नहीं हुआ, ऐसे शक्ल वैसे कौन शादी करेगा भैया? अरे ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा ठीक? वैसे कल से काफी फर्क है। हाँ जी जी, मैं ना रात को हल्दी का लेप लगा दूंगी, त्वचा पहले जैसी हो जाएगी। भाभी ये एलोवेरा अभी लगाऊंगी मैं। अभी लाई। भैया, ना ही मैं आपके जैसा हूं और ना ही मुझे आपके जैसा बनना है, क्योंकि जितने बोरिंग आप हो ना, उससे ज्यादा बोरिंग आपकी लाइफ है। हर वक्त दूसरों के लिए काम करते रहना। ना ही मुझे गधा बनने का शौक है और ना ही किसी का नौकर। सब क्यों बोलते हैं कि मैं आप जैसा बन जाऊं? ये टफा वेदांत की कैबिन में क्यों है? संजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तुम आ गई। मैं आया तो यहाँ काम से था, पर तुमसे भी तो मिलना था। वो संजू, एक जरूरी फाइल मिल नहीं रही है, बस वही ढूंढ रही हूँ। पंखुड़ी, मैं तुम्हें इतने मैसेजेस करता हूँ, तुम रिप्लाई नहीं करती। मिलने नहीं आ पा रहा इसलिए नाराज हो ना? अरे वो क्या है कि घर के इतने सारे काम होते हैं ना, और आजकल सारे मुझे ही करने पड़ रहे हैं। तो बस संजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना बस अपनी दुनिया में रहते हो। नखरे करने का हक है तुम्हारा पंखु बेबी। तुम प्यार करती हो मुझसे, ये जानता हूं मैं। रात को मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आई थी, देखा था सबने। डॉक्टर पंखुड़ी, रिपोर्ट टू इमरजेंसी रूम प्लीज। संजू, इमरजेंसी केस है, अनाउंसमेंट भी हो गया, मुझे जाना होगा। पंखु, स्टेथोस्कोप तुम्हें। 1 मिनट, मैं देता हूं ना। ये कहाँ फंस गई? इससे अच्छा तो ये होता कि मैं फाइल बाद में ले जाती। संजू, वो मैम इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आइए। इमरजेंसी है, जाना है। स्टेथोस्कोप तो सिर्फ फील के लिए पहनाना था, अब तो ब्याह रचा के सीधा मंगलसूत्र पहनाऊंगा। क्या हुआ डॉक्टर मयंक, आप इनके साथ? ये लेडी अपने डॉग को लेके मेरे क्लिनिक पर आ रही थी, तभी दरवाजे पे इनका पैर फंसा और ये गिर गई। गॉड, आप बाहर ही रहिए। नर्स,
मॉर्निंग राधिका। बस morning. 2 मिनट में टिफिन बन जाए। इतना क्या सोच रही हो? कुछ बोलना है तो बोल दो। भाभी, आपने प्रतीक के बारे में किसी को घर पे? नहीं बताऊंगी। मुझे पता है सब गलत ही समझेंगे, और वैसे भी बाकियों की तरह मुझे नहीं लगता कि अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना या फिर कैफे जाने में कुछ गलत है। भाभी को सब सच बता दूं क्या कि प्रतीक मेरा फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड है? और भी कुछ बोलना है? नहीं भाभी, मैं बस ये सोच रही थी कि आप कितनी अच्छी हैं, सबसे अलग, और आपसे बात करके मुझे बहुत फ्री फील होता है। मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि हम दोनों को साथ में और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, है ना? मूवीज जाना, शॉपिंग, सैलून वगैरह, बहुत मजा आएगा। मेरे लिए तुम पंखों की तरह ही हो। चलो अब जाओ, लेट हो रहे हो ना। थैंक यू सो मच भाभी, बाय। डॉक्टर मयंक, बेबी गर्ल। थैंक गॉड। अब ये दोनों कैसे हैं? ठीक है, पेशेंट की फैमिली बस आती होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंखुड़ी। नो डॉक्टर मयंक, ऑल थैंक्स टू यू कि आप उन्हें टाइम पर ले आए, वरना कुछ नहीं। जब कुछ गलत हुआ नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोचना, राइट? यू आर राइट। आप जैसे पॉजिटिव लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत डॉक्टर मयंक। तो मेरे जैसे एक के साथ फिर कॉफी पे चलेंगी? हाँ प्लीज, कल का ड्यू है। जी, मतलब इन कॉम्प्लीमेंट्स के बदले, या ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ कहने के लिए ही थे? आपको पता है, आप मुझे किसी खास इंसान की याद दिलाते हो। वो बिल्कुल आपकी तरह ही है, इतनी ही हेल्पफुल, पोलाइट, काइंड। कॉफी तो मैं पीऊंगी, बट मुझे साथ में सैंडविच भी चाहिए। आप चाहें तो पूरी कैंटीन आपकी। 10 मिनट में मिलती हूँ। हाँ, लगता है आपकी बहन के साथ किस्मत भी लग गई हमें मिलवाने के लिए, वरना यूं ही अचानक एक प्रेग्नेंट लेडी को मेरी जरूरत कैसे पड़ गई, और हम दोनों को आपकी। चलो, आपकी दीदी को ये खुशखबरी तो दे दूं। मयंक, हेलो। इसे भी हमेशा गलत टाइम पे स्विच ऑफ होना होता है। चाचा, मयंक ने तो कहा था कि वो बिजी है, फिर फोन क्यों कर रहा होगा? स्वीट और क्यूट का इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आज तक नहीं देखा। खाना खाने से ज्यादा मजा तो तुम्हें ये देखने में आ रहा है। जब फोन की कंपनी इतनी ज्यादा पसंद है तो मुझे कॉफी के लिए क्यों इनवाइट किया? अभी फोन नहीं उठा रहा है तो फिर कॉल क्यों किया? ये मयंक भी ना। खैर, मैं जाके पंखुड़ी से मिलके आती हूँ। पता है, आप ना बिल्कुल मेरे बॉस डॉक्टर वेदांत की तरह हो। तो ये तारीफ है या फिर? वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, वो भी
आप ही की तरह सबकी मदद करते हैं, पर हाँ, उन्हें आपकी तरह फ्लर्ट करना नहीं आता। और ये क्या है? ओके, अगली बार से जब भी मैं कोई सेंटेंस बोलूं तो वो कॉम्प्लीमेंट है या बुराई, ये मैं पहले ही आपको बता दूंगी। ओके? तो मतलब अगली बार होने वाला है? क्या पता फिर से मदद करते करते यहाँ तक पहुँच जाओ। वैसे हम फिर मिलेंगे या नहीं, ये मैं बता सकता हूँ। वो कैसे? मुझे हाथ पढ़ना जो आता है, लाइए। अच्छा, देखिए, और मेरे पास्ट के बारे में मुझे पहले बताइए, और ये आपकी विद्या की परीक्षा है। चलिए चलिए। श्योर। मेरी पंखुड़ी को हाथ लगाया, कौन है तू? इस हाथ से पंखों को पकड़ा ना, उसी हाथ को तोड़ दूंगा। संजू, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। संजू, संजू, संजू। संजू, बस करो, उसे छोड़ दो। संजू, संजू, बस करो, छोड़ो उसे। संजू, क्या कर रहे हो? संजू! बस, अब और तमाशा नहीं। एक सेकंड में निकल जा, नहीं तो जान लूंगा मैं तेरी। संजू! हॉस्पिटल है, यहाँ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपको नहीं पता भैया इसने क्या किया है? चल बैठ इधर, बैठ। गलती तेरी है संजू, तूने सिर्फ अपने आप को बचा रहे, और तूने देख मार मार के क्या हाल कर दिया उनका। सिस्टर, फर्स्ट एड बॉक्स प्लीज। सर, ये लीजिए फर्स्ट एड बॉक्स। मयंक, तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? आई एम सॉरी, जो भी हो। नहीं पूर्वा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, मेरी गलती है। तुम मेरी वजह से यहाँ पंखुड़ी से मिलने और तुम्हारे साथ ये सब। तुम्हारी कोई गलती नहीं पूर्वा।